अंदर सब क्या हो रहा है? कुत्ते सर, कुत्ते, भांति भांति के आवारा कुत्ते, दुम कटे कुत्ते, कान कटे कुत्ते, खुजली वाले कुत्ते, बिना खुजली वाले कुत्ते, पट्टे वाले कुत्ते, बिना पट्टे वाले कुत्ते, काटने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते। ओ सर, इन कुत्तों को कैसे पकड़ा है ये सिर्फ हम ही जानते हैं या फिर ये कुत्ते जानते हैं? वो सारे कैदी कहाँ हैं जो अंदर बंद थे? सर आपने कहा था कैदियों को छोड़ दो, कुत्तों को अंदर ले लो, क्योंकि कैदियों को तो हम फिर पकड़ सकते हैं, कुत्ते इम्पॉसिबल, ही टोल्ड मी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ खबरे आजम। आज हमारे साथ है राफेल गांधी एज ऑलवेज, अमेय देशपांडे एज ऑलवेज, सलोनी गौर जिसको हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। मर्डर अक्यूज्ड ट्राइज टू परफॉर्म मैजिक इन कोर्ट। ये कहाँ की बात है? न्यू दिल्ली की बात है। वो जज के ऊपर कुछ काला जादू कर रहा था क्या? कामरा, तेरे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा इस सब के बाद? तेरे को क्या कहने का मन करता है? मुझे लगता है जो ये कुत्तों वाले मामले में ना जुडिशरी की साइड लेना चाहता है, लेकिन तो अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से जुडिशरी की साइड नहीं ले रहा है, क्योंकि सिर्फ वो कोर्ट से पर्सनल इश्यूज हैं, इस वजह से तो ले नहीं रहा है। अच्छा, 15 अगस्त पे राफेल पहली बार आई थिंक रेड फोर्ट से आरएसएस डिस्कस हुआ है ना? इज्जतदारों के मोहल्ले में पहली बार इस तरह की कोई बात हुई है, वो वाली बात होती है। ये इज्जतदारों का घर है, आप इस तरह की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री ने आरएसएस को एक एनजीओ का है, मुझे नहीं लगता ये रजिस्टर्ड है कि कहीं इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट दिखाया। और एक एनजीओ या तो ये डॉग लवर्स भी चलाते हैं या कोई बिस्किट बांटता है, कोई कंबल बांटता है, एनजीओ बांटता है। यार ये हथियार कौन बांटता है? तेल के कनस्तर कौन सा एनजीओ बांटता है लखन के लिए? मैं डॉग लवर्स के सेंटीमेंट की तो फिर भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो आरएसएस लवर्स हैं, अगर वो उनसे तो, क्योंकि भाई हमारा बहुत शुरू से ही झगड़ा है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ने नाम लिया आरएसएस का, और आरएसएस को हिस्ट्री में इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि 100 साल से आरएसएस जो है इस देश की सेवा कर रही है, और वो ऐसी सेवा है कि जो उनको ही पता है कि वो कर रहे हैं, किसी और को पता भी नहीं कि वो सेवा किस तरह से कर रहे हैं। 1925 में आरएसएस वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर हेडगेवार, और वो पहले कांग्रेस में ही काम करते थे। उसके बाद वो कांग्रेस की गतिविधियों से वो हो गया कि नहीं ये तो ब्लेंड सा है, जैसे नहीं होता कि यार फ्लेवर्स नहीं है इसमें, कुछ फ्लेवर लेके आओ, तो वो फ्लेवर के चक्कर में आरएसएस उन्होंने बना दिया। तो ये मुद्दा जो अब उठता है ना कि मस्जिदों के बाहर भजन बजते हैं, डीजे बजता है, सो दिस इज नॉट something new which is invented by RSS, like the issue goes 100 years back. आरएसएस की जो डॉक्यूमेंटेड कार्यशैली, नहीं हरकतें कहूंगा, वो उस तरह की हैं जिसने कि देश में एजुकेशन में, साइंस में, प्रोग्रेस में, एग्रीकल्चर में, पशुपालन में या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में, इन्वेंशन में जीरो कंट्रीब्यूशन दिया है। इनका हमेशा यही रहता है कि जहां जहां किसी चीज का सोल्यूशन है उसमें प्रॉब्लम ढूंढी जाए और वहां पे प्रॉब्लम को बड़ा किया जाए। जैसे राफेल ने बोला कि एजुकेशन, हेल्थ, वेल्थ, किसी पे भी जीरो कंट्रीब्यूशन है। मेरी कॉलोनी में पार्क में रोज सुबह आदमी लोग जुड़ते हैं, तो उसमें मेरा ये टेक है कि एटलीस्ट रोज सुबह 6 बजे आके वो एक्सरसाइज जरूर कर रहे हैं। एक्सरसाइज भी वो कुछ इस तरह की टफ वाली नहीं करते कि ये पुशअप कर रहे हो या करो, लाठी लेके वो इधर उधर वो उस तरह से करते हैं, पता नहीं। इस वीडियो में मोहन भागवत के सामने 6 लोग हाथ से लाठी चलाना सीख रहे हैं। आरएसएस कार्यकर्ताओं का हथियार ही लाठी है, इसलिए आरएसएस में लाठी की ट्रेनिंग हर स्वयं सेवक को दी जाती है कि वो लाठियों से किससे लड़ने जा रहे हैं, मतलब, या वो कुत्तों के डर से लाठी लेके आते हैं दोनों। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हौसला रखना कि आरएसएस का जो वैसे तो सर संचालक जो है वो मोहन भागवत जी हैं, लेकिन आरएसएस का जो असली प्रेसिडेंट है ना वो मार्क जकरबर्ग है। व्हाट्सएप ही उनका संविधान है सबसे पढ़ा, और आपस में भी वो इसी तरह से बात करते हैं। मैंने तो व्हाट्सएप पे पढ़ा था, मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, आपने व्हाट्सएप पे भेजा था, मैंने व्हाट्सएप पे रिसीव किया था। ये जस्ट व्हाट्सएप वर्ल्ड। रिटायर्ड बुड्ढों को इकट्ठा करना, जैसे चाइना गेट में कुछ चाइना इकट्ठा किया जगीरा के खिलाफ मुहिम जो चली थी। अभी है कि इनको धर्म खतरे में है। हाँ, रिटायर्ड बुड्ढों को सबको इकट्ठा किया है नेहरू के खिलाफ। डॉग लवर्स के पास एक काम है कि अगर इन डॉग लवर्स कैसे बच सकते हैं, अगर डॉग राफेल कहीं से भी वहां पहुंच जा रहे हैं। बता रहा हूँ, अगर डॉग लवर्स इन अंकल्स को कन्विंस कर लें कि धर्म खतरे में नहीं है, इस टाइम पे कुत्ते खतरे में है, अगर वो उनको कन्विंस करते हैं तो वो कुत्ते बचा सकते हैं। अगर जिस चीज के लिए आरडब्ल्यू वाले अंकल खड़े हो गए वो चीज बच जाती है। आरडब्ल्यू वाले अंकल बहुत बदनाम है यार, मतलब बाकी सब के पास कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम, अपना अपना काम होता है ना बेशक। तो ये खबर आई है सलोनी, इसमें लिखा हुआ है कि पुलिस वाले ने
खुद ही डायरेक्टली बाइक चुराना शुरू कर दिया। मतलब उन्हें मिडिल मैन को हटा दिया। पहले ये था कि कोई बीच में आदमी रखा होता था वो बाइक चोरी करके लाएगा, यहाँ पे सीधा ही पुलिस वाले ने कहा कि मैं ही मिडिल मैन को हटाऊं, मैं सीधा ही ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। वो एक वीडियो भी तो आई थी, एक बार एक पुलिस वाला जा रहा था, हेलमेट नहीं लगाया हुआ था उसने, तो आजकल लोगों को भी तो बड़ी चल रहा है, उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी, हेलमेट नहीं है आपका, हेलमेट भाई चोरी की बाइक है मैं देने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा बहाना है चोरी की बाइक। अब उन्होंने वो सब हटा के सीधा चुरा ही ली कि ठीक है रियल करते हैं अब इसे। हेलमेट क्यों लगा? हेलमेट क्यों लगा तुम? हेलमेट क्यों लगा तुम? अरे लगेगा। अरे हम लोग का चलान करते हो तुम? यार पर इंडिया में पुलिस को लेके इतना हमारा नेगेटिव नोशन क्यों है? अरे वो इलेक्शन कमीशन पे सलोनी का वो जरूर सुनेंगे यार, वो लगवाना एक बार। इवन माइसेल्फ पद्मश्री कंगना रनौत, रिसेंटली पूरे देश में वोट चोरी का हल्ला हो रखा है और ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों को असल मुद्दे से भटकाने की साजिश है। असल मुद्दा क्या है? मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ असल मुद्दा क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। अगर सुषमा गुप्ता जी ने 5-6 बार वोट दे दी तो ये लोग उससे चिढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो एक महिला है। क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? अगर कोई 124 साल के व्यक्ति ने वोट दी है तो ये लोग शौक हो रहे हैं सुनकर, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। अरे तुम लोग 20 प्लेट मोमो खा खा कर अनहेल्दी हो रहे हो तो क्या मतलब सब अनहेल्दी है? कोई वोट नहीं दे सकता इस उम्र में? लोग कह रहे हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी वोट कैंसिल कर दी। अरे मैं तो सामने से कह रही हूँ तुम लोग मेरी वोट कैंसिल कर दो, मेरा वोटर ID कार्ड तुम लोग जला दो, क्योंकि मैंने 3 बार बनवाया, तीनों में मेरी फोटो इतनी बुरी आई है। मैं तो कह रही हूँ मेरा आधार कार्ड भी जला दो, उसमें तो और भी ज्यादा बेकार है। ऑपोजिशन वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमें इन्वाइट ही नहीं कर रहे हैं और वहां जाके इतनी बुरी एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे देखकर शर्म आ रही है। अरे ऐसा ही नहीं, मेरे पास एक्टिंग में नेशनल अवार्ड है, आप मुझे बुलाओ, मैं आपको दिखाऊंगी एक्टिंग क्या होती है, नानी याद दिला दूंगी सबको। मेरा तो मानना है कि वोट चोरी नहीं, जो सीना चोरी हो रही है आप लोग उस पर ध्यान दें। जया जी जो लोगों पर मुक्के बरसा रही है उसका क्या कारण है? नहीं, मन तो मेरा भी करता है टू लेट माई इंट्रूसिव थॉट्स विन, लेकिन मुझे कोई करने नहीं देता है, तो व्हाई इज ओनली शी अलाउड? हेलो जी सर। नहीं सर, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। नहीं सर, मैं कोई वीडियो भी शूट नहीं कर रही थी, पोस्ट भी नहीं की है सर। नहीं थैंक। बस अब मुझे चुप कर दो। और ये वाला पॉइंट सलोनी ने सही बोला कि जया बच्चन के पास इशू लेके जाओ तो जया बच्चन एक दूसरा इशू डिस्प्ले बना देती है। सही बात है यार, क्या मतलब इतना क्या प्रिविलेज है कि, और मुझे समझ ही नहीं आया उस वीडियो में क्या खराबी थी यार। वो बंदा प्यार से फोटो लेने आ रहा है तो मुक्का ही मार दिया उसके पूरा। देखो मेरा ये मानना है कि आपको पूछना चाहिए, किसी से फोटो लेनी है तो पूछना चाहिए कि क्या फोटो ले सकते हैं, फिर मारेगी वो मुक्का उसके बाद। और यार फिर भी मतलब कई तरीके हो सकते थे मतलब मना करने के। हाथापाई में उतर आओगे तो कैसे चलेगा? जया बच्चन हमेशा ट्रिगर्ड ही रहती है। प्रियंका चतुर्वेदी को बोल दिया था ना उसने संसद में कि डोंट ट्राई टू काम मी डाउन। मैं हृदय जीवी हूँ, हृदय से बात करूंगी। प्रियंका डोंट कंट्रोल मी। लोग बच्चन साहब की तारीफ करते हैं कि 22-22 घंटे काम करते हैं, कोई ये नहीं देखता कि क्यों करते हैं। और हमारे विवेक अग्निहोत्री जी की बहुत बड़ी फिल्म बंगाल फाइल्स, जो कोलकाता हो गए थे ट्रेलर रिलीज करने, उनको करने नहीं दिया, तो उन्होंने बहुत बड़ा लिखा कुछ, तो मैंने उनको पर्सनली मैसेज करके बोला कि मेरे साथ 10 साल से हो रहा है, आपके साथ पहली बार हुआ है। एक इंटरेस्टिंग चीज नहीं पता तेरे को, द बंगाल फाइल, इसका नाम पहले दिल्ली फाइल्स था, लेकिन दिल्ली इलेक्शन इतनी देर में निकल गए तो इन्होंने कहा कि अब दिल्ली का तो बंगाल के इलेक्शन आने हैं, तो इन्होंने टाइटल में बंगाल चिपका दिया। अब वो वही वाली शूटिंग पे थोड़े से बंगाली डायलॉग मिला के और उसको कर देंगे रिलीज। विवेक अग्निहोत्री के साथ पहले बड़ा मजा आता था, मैं करता था, कई बार DM भेजता था, सर वॉच्ड योर फिल्म बट आई थिंक दैट बुक वाज बेटर, तो उसका रिप्लाई आया विच बुक? मैंने कहा सर एनी बुक। एक कोई फिल्म अटक गई थी, वो डायरेक्टर कोर्ट में गया तो सेंसर बोर्ड बोल रहा है कि INB मिनिस्ट्री को भी प्रॉब्लम है, तो जज उससे पूछता पर INB मिनिस्ट्री का काम थोड़ी जो है फिल्म रिलीज होने से पहले देखना, उसको क्यों दिखाई? तो मतलब अब ये फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं कि हमको जो चाहिए हम करेंगे। कई लोग तो फ्री में फिल्म देखने के चक्कर में ऐसा करते हैं कि मेरे को भी दिखाओ, दो चार संगठन के लोग टेस्ट लिखे हैं कि हमें भी दिखाओ, ताकि हम वो देख लेते हैं। इस चक्कर में ये भी चल रहा है देश में कि फलानी फिल्म आ रही है, हम फलाने संगठन से गमछे डाल गए थे कि हमें फिल्म दिखाओ, तो देख के चले जाते हैं। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है। मृत वोटरों के साथ राहुल गांधी ने ली चाय की चुस्की, तो बेसिकली इसमें
जो 65 लाख वोटर्स डिलीट किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, तो उनमें से कुछ लोग थे वोटर्स जिनको डेथ डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये दिल्ली आए थे और राहुल जी के साथ मिले थे। तो राहुल जी ने ट्वीट किया उसके बाद कि मैंने जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, लेकिन मरे हुए लोगों के साथ पहली बार चाय पी है, और मैं टाइम मशीन लेके एक जगह जाके चाय पीना चाहता हूँ। वो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो शायद कहना चाह रहे थे ये बात। ये कोई चाय है बहनचोद। वो एक लेडी है ना जो बोलती है कि मैंने बहुत 10-15 हजार डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, एक भाले का बंदा उठा तो मैंने बोला चुप रहो तुम डेड बॉडी हो। ऐसे करके 2 बार आंख मूंद दिए, तीसरा बार में कहे कि शांत रहो तुम डेड बॉडी हो। इस तरीके से अब डेड बॉडी को बोली तो शांत हो गया। हाँ अब डेड बॉडी है, शांत रहो तो आंख मूंद। यार वो एक छोटा लड़का घूमते रहता है ना माइक के साथ, जो सबको पूछते रहता है अंकल, हाँ, जो सबको पूछता है वो पिटता है फिर सबसे। अंकल आपका कभी दिल टूटा? हाँ उसको बोलता है कि साले इतना मारे अंकल आपका कभी दिल टूटा है? अंकल नमस्ते, आपका कभी दिल टूटा है? एक झापड़ खींच के मारो सीधा हो जाएगा उसके बाद में। पिछले चौक पे पौवा टूट गया था, तारों कर लिया अंकल ने कहा साले इतना मार रोज दिल टूट रहा है। अभी मैं ठेके से आया था। यार मैं तो एक बात बताना भूल गई कि मेरे खुद के वोटर आईडी कार्ड पे मैं मेल हूँ, बताओ। क्या करूँ मैं उसका? दे आइडेंटिफाई यू एज अ मेल, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन का इशू है। वो आप अपने प्रोनाउंस जो है वो हिम कर लो, आप नहीं कर सकता। बीजेपी जो राहुल गांधी का काउंटर ये कर रही है कि अरे तुम एक विधानसभा की बात कर रहे हो, तुम जहाँ जीते हो 6 वहां पे देखो इतने सारे नकली वोट हैं। तो भाई राहुल गांधी की ड्यूटी थोड़े है वो जाके अपने सीट भी लड़े और नकली वोट भी हटवाए, वो दैट्स अप टू इलेक्शन कमीशन ना। तो बीजेपी बहुत टाइम पे कंफ्यूज नजर आती है, एंड दिस सिग्निफाइज देयर गिल्ट एज वेल, जहां पे ये इतना सारा डिफेंसिव स्टैंस ले रहे हैं कि बात इलेक्शन कमीशन को लेके कही जाती है और सामने आके वो बैठ जाता है कि नहीं हमारी लाश से होके गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप इलेक्शन कमीशन को कुछ बोल सकते हो। दितेज जो एक डॉग एनजीओ से जुड़े हैं जिनका नाम है अर्थलिंग ट्रस्ट, तो आज हम प्रेम से इन्हें कुत्ता पगलू बुला सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सीइंग सम सोशल मीडिया वीडियोस। क्या बोले यार इसको, डॉग इशू बोले? स्ट्रे डॉग इशूज। चलो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये। पहले गाय को काटा कुत्ते ने, फिर कुत्ते गाय प्रेमी ने, एनिमल लवर एक ब्रैकेट में नहीं डालेंगे हम, उसको अलग अलग बताएंगे क्योंकि डॉग लवर अलग है। डॉग लवर अलग। तो उसने उसको मारा कुत्ते को, फिर डॉग लवर आ गया, उसने काऊ लवर से झगड़ा किया। इतनी देर में कुत्ते को वापस हो आया और उसने डॉग लवर को ही काट लिया। यार वो अपने अपनों को नहीं पहचान पाते। हम लोगों ने अपने सारे बच्चे सिक्योर कर लिए हैं और अब हम लोग उन बहन के लोगों को ढूंढ रहे हैं, बट मादर चौधरी की गाड़ी अब दिख नहीं रही है। ठीक है, अगर अपने बच्चे बचाने हैं बदले हैं डंडे, हम अपने बच्चे नहीं जाने देंगे किसी कीमत पे भी। ये रहा पत्थर, पूरी हमारी टीम रेडी है, हमारे बच्चों सिक्योर है। अगर बच्चे बचा रहे तो भैया कानून अपने हाथ में लो, छोड़ो। पुनीत सुपरस्टार हर ट्रेंडिंग इशू पे अपना एक वो लेके आता है, जल्दी से उसी दिन ले आता है। जैसे राहुल गांधी ने इस दिन वोट चोरी का खुलासा किया, उसी दिन बोला कि राहुल गांधी मेरे पापा हैं। मोदी का किसी दिन इश्यू था, क्योंकि मोदी को कुछ बोला था, उस दिन बोलता मोदी नरेंद्र मोदी मेरे पापा हैं, इनको गाली मत दो। तो ये आदमी तो यूनिवर्सल है। बेटा डॉग का उल्टा मतलब होता है गॉड, और इस गॉड को भगाने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट एक डेट याचिका कर रहा है, एक डेट दे रहा है कि हम हिंदुस्तान से इन कुत्तों को भगा देंगे। मेरे दोस्तों, कुत्तों की वजह से हिंदुस्तान चल रहा है। आप इतने लोग देख लो जो कुत्ते पालते हैं, सारे के सारे करोड़पति हैं, और डॉग का अपोजिट गॉड होता है। इसको मत भगाओ मेरे दोस्तों, मत भगाओ इसको। इस हाँ, ये सही वीडियो है। कुत्ते से इस कुत्ते को काम मत भेजो यार, बढ़िया बंदा है। जी, इसी की वजह से हो रहा है ये सब। गुजरात में भी हो रहा है ये वीडियो पर। चलो मजाक की बात है, पर ये जो इशू हो रहा है, आई थिंक वी कैन ऑल सी द लाइटर साइड ऑफ इट। बट दितेज जो इस इशू के साथ जुड़े हैं, हाँ, We can see your intentions also if you're starting this debate with this video. तो इस डिबेट को कहाँ लेके जाना चाहता है? तो अभी stick to the discussion in a very serious manner. फिर हम बाद में अपना वो करेंगे ना। हम ऐसा करते हैं, देखो हम सिर्फ खबरें पढ़ी हैं हमने मीडिया में। तू भी सड़क पे नहीं गया, कामरा मैं भी नहीं गया ये सब करने के लिए। दितेज जो है वो चलाते हैं, शेल्टर भी चलाते हैं और इस मामले के एक्सपर्ट भी हैं। तो पहले हम
उनसे ये जान लेते हैं कि भाई रूलिंग क्या है सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रे डॉग से रिलेटेड, इन लोगों का जो इसके लिए आंदोलित है उनका पक्ष क्या है और ये चाहते क्या है कि इसके बारे में किया क्या जाए। आई थिंक यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद रूलिंग सिंपल सी ये है, मुझे कुत्ते नहीं पसंद, कुत्ते हटाओ। अगर टेक्निकलिटी में जाएंगे तो जो भी आर्ग्यूमेंट रखा गया वो रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ वन फेक न्यूज क्लिपिंग, जहाँ पे बताया गया कि 6 साल के बच्चे को कुत्ते ने काटा, वो बच्चा रेबीज से मर गया, जबकि एक्चुअली वो मेनिंजाइटिस से मरी। अनवेरिफाइड डेटा के बेसिस पे अनसाइंटिफिक जजमेंट देना बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही आसान सी चीज है। सो आई बिलीव कि अगर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट भी देता हूँ जुडिशरी को, इट इज प्रोबेबली रिसर्च करके या प्रॉपर आर्ग्यूमेंट उनके सामने रखे ही नहीं गए जब उन्होंने सो मोटो कॉन्ग्रेजेंस लिया। शायद रखे जाते तो शायद द वर्डिक्ट कुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। एंड दूसरी बात ये, जो टोन ऑफ द वर्डिक्ट थी वो थोड़ी सी मॉबिश थी, जहाँ पे द गुड द बैड द अगली का डायलॉग बोला गया कि इफ यू हैव टू शूट शूट, डोंट टॉक। अब ऐसे जब टोन में आप बात करते हो ना, तो आप एक जज कम लगते हो, कट्टर नेता ज्यादा लगते हो, एंड इसके रिपरकशंस बहुत होते हैं। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ दिन पहले ही एक ऐसा ही लूज कमेंट एक और जस्टिस ने पास करा था कि घर पे रख के खिलाओ, जिसकी वजह से वो कमेंट को ही ऑर्डर समझ के लोगों ने न्यूज फैलानी शुरू कर दी थी कि ऑर्डर आ गया है। बस यही था कि आई थिंक देयर इज अ बिटर टेस्ट इन समवन्स माउथ और प्रोबब्ली दे आर नॉट अवेयर ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन, एंड उसके बेसिस में उन्होंने एक ऐसा वर्डिक्ट दे दिया जो कि is neither beneficial to humans, not to animals, and not at all implementable। जो रूट कॉज वही है कि काम कुछ भी बोल दो करने को, निकम्मे को बोलोगे तो काम नहीं होगा। तो एमसीडी को बोलो कि एबीसी कर दो तो भी वो नहीं करेगी, एमसीडी को बोलो वैक्सीनेशन कर दो वो भी नहीं करेगी, उनको बोलो कुत्ते उठाओ उन्होंने वो भी नहीं उठाना, उनके बस की नहीं है। तो ये वर्डिक्ट था, और इसको लेके क्या है रिएक्शन वो आप लोगों को सड़कों पे दिखी गया। एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी बोली गई थी कि वेरी वोकल माइनॉरिटी, तो वो वोकल माइनॉरिटी का जो टैग था वो तो लोगों ने पोस्ट कर दिया by gathering in numbers, and trust me, I had never expected लोग इतने ज्यादा लोग गैदर करेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आए दिन क्रूअल्टी देखते हैं एनिमल्स की, जो रेस्क्यू करते हैं एंड रेस्क्यू करके हमारे जैसे शेल्टर्स में कुत्ते भेजते हैं, एंड एक्चुअली में इतना ज्यादा काम होता है कि दे आर नॉट एबल टू कम टू द शेल्टर टू मीट द डॉग पीछे से। और आज वो सारे इकट्ठे निकले हुए हैं अपना काम धंधा छोड़ के करने के लिए, and it includes all strata of people, from the elites of the society to the kambalis who feed the local dogs। मीडिया नैरेटिव है और कुछ नहीं है, लूज स्टेटमेंट्स, आरडब्ल्यू अंकल वाली बातें हैं। जो 14 को हेयरिंग हुई उसमें भी आरडब्ल्यू अंकल वाली बातें थी कि ये नॉनवेज खाते हैं तो ऐसा कर दो। तो भैया फिर जितने भी 80,000 केस पेंडिंग है शायद सुप्रीम कोर्ट में, आई डोंट नो, तो जो नॉनवेज खाते हैं उनके केस खत्म करो ना, फिर वो सारे के सारे वो बंद कर दो केस। जज साहब अगर हमारे मेहता साहब खाते तो उनको भी करना नहीं चाहिए। तो हिपोक्रेसी से हम आम में सब नंगे हैं, अगर निकालोगे तो कहीं ना कहीं सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आएगी, और सबको आप जस्टिफाई कर दोगे कि इसने ऐसा किया, इसके परिवार ने ऐसा किया, इसके चाचा ताऊ ने ऐसा किया, तो इसको ये नहीं होना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अब उसको जिस भी तरीके से इंटरप्रेट करना है, क्या करना है, ऑर्डर रिजर्व है। आई वुड वांट कि रिपील ही हो जाए पूरा, बट स्टे भी मिल जाए तो वी कैन फाइट, लिव टू फाइट अनदर डे, दैट्स इट। अब आते हैं हमारे नॉन डॉग एक्सपर्ट रॉफिल। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है हमारा जानवरों की, नॉट बीइंग स्पेसिफिक अबाउट डॉग्स, जिसमें गाय हैं बड़ी मात्रा में, कुत्ते हैं काफी जगह पे जहाँ पे गंदगी है, खुले नाले वहाँ पे सुअर हैं, और सांड हैं जो रूरल एरियाज में काफी ज्यादा। नेशनल मीडिया पे नहीं आता, लेकिन अगर आप दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, ये इस तरह के अखबार पढ़ते हैं, इनके अगर लोकल पेज पे पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ आपको इस तरह की खबर मिलती है कि सांड से टकराने पे मौत, कुत्ते के काटने से फलाने को बच्चे को आए इतने टांके, गाय सड़क पे बैठी थी रात को नहीं दिखा तो उसमें वो लग गया। आवारा जानवर एक पेंडेमिक हमारे लिए बन चुका है। कारण धार्मिक है, कारण किसी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कारण भाई ने जैसे बोला दितेज ने कि जो नगर पालिकाएं हैं, एमसीडी है, बीएमसी होगी या किसी भी शहर की कोई भी पालिका होगी, वो उनकी जो कारगुजारी है, जो उनकी इनएफिशिएंसी है इस सारे चीजों को रोकने में, कि वो गायों के लिए पहली रूलिंग में कि वो शेल्टर नहीं बना पाते, गाय छोड़ दी जाती हैं, सड़कों पे बैठी रहती हैं, सांड को नहीं पकड़ पाते, सूअरों को नहीं रोक पाते, और अब कुत्तों से रिलेटेड जो बात ये सारी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी है कि भी शेल्टर में बंद कर दो। तो अब इस बात पे जो भी लोग अपोजिंग व्यू ले रहे हैं कि भाई हाँ मतलब इसका कुछ ना कुछ तो इलाज किया जाना चाहिए। आई मीन लाइक नॉट नेसेसरली एवरीवन इज कॉलिंग फॉर द किलिंग ऑफ द डॉग्स। आई मीन वी आर नॉट आस्किंग देम टू किल ऑल द डॉग्स। हमारा जो कहना है कि भाई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ये अब सरकार को देखना है, ये अब एमसीडी को देखना है या नगर पालिकाओं को देखना है कि किस तरह से इस प्रॉब्लम का इलाज ढूंढा जा सकता है। प्रॉब्लम तो है कि 20,000 से ज्यादा रेबीज से मौत हो रही है, 70-80 लाख डॉग बाइट्स के केस आ रहे हैं साल भर में, और गलियों
में जो खास तौर पे 2 व्हीलर चलाते हैं, जो छोटे बच्चे बाहर घूमते हैं, उनके लिए ये दिक्कत वाला मामला है। ऐसा ये व्यू पॉइंट ले लेना कि अगर कोई एग्री नहीं करता आपकी बात से तो वो एक हिटलर है या मुसोलिनी, आप कुत्तों का मुसोलिनी कहते हैं कि डॉग हिटर है और उसको वो कुत्तों को मारने की बात कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो वी आर लाइक अवेटिंग फॉर अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जिसमें कि ऐसा हो कि भी किसी को अमानवीय तरीके से हर्ट भी ना किया जाए और इस प्रॉब्लम को दूर भी किया जाए। जहां तक बात है ये कि वैक्सीनेशन करो, स्टरलाइजेशन करो और ये करो, मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि हम ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पे कि अभी फिलहाल हमारे जो अपने बच्चे, उनकी वैक्सीनेशन में बहुत बड़ा गैप आ रहा है। लाइक कि देयर आर लाइक 15 लाख बच्चे हर साल जो है वैक्सीनेशन में, हमारे अपने बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं। हमारे यहाँ पे कोरोना के टाइम पे लाइक 30-35 लाख ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए और कोई डेटा नहीं, कुछ नहीं, कुछ लोग पड़ताल करते हैं तो पता लगता है हाँ इनका भी मरा, उनका मरा। इस तरह के सिस्टम में अगर आप फिर एक ये वाला पॉइंट ले आते हो कि आप जानवरों को उस नजरिए से देखो, क्यों नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बड़ी सिस्टम की प्रॉब्लम है कि मतलब हमारे लिए इंसान, हमारे पास इंसानों के लिए ही वो सिस्टम नहीं है। तो अगर जानवरों के सिस्टम के लिए आंदोलन आप कर रहे हो तो या तो आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो उससे, या यू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्रिविलेज जहाँ पे कि शायद आपने इस तरह के केसेस को पर्सनली या फैमिली में फेस नहीं किया कि जहाँ पे आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवाने पड़े हों, टीके लगवाने पड़े हों, बंदर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया। हम तो जिस तरह के इलाकों में या जहाँ से रह के आए हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हमेशा एग्जिस्ट करती रही। और ऐसा नहीं कि हमने कुत्तों को लेके कभी हमने अमानवीय नजरिया भी देखा। आप कुत्ती बच्चे पैदा करती थी, जो बच्चे देती थी, 4 या 5 बच्चे दे दिए कहीं पे किसी अबेंडन घर में या कहीं पे। तो जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे कि हम जो एक टूटा हुआ मटका होता है ना, वो लेके सभी बच्चे, जैसे हेलोवीन पे बच्चे आजकल कैंडी लेने जाते हैं ना घरों में, तो हम लोग लाइक उसके लिए जो भी घर में बना हुआ है, चाहे वो किसी के घर में रोटी बनी हुई है, सब्जी बनी हुई है, दाल बनी हुई है, लस्सी उन्हें सब उसमें डलवा के उसको फीड करते थे। फिर वो एक बच्चा सब पाल लेते थे, कोई अपना अपना नाम रखते थे। तो वो उस तरह से कम्युनिटी डॉग्स का मतलब इस तरह से बना है रूरल स्पेसेस में। बट जब से ये हमारे स्पेस कंजेस्टेड हुए हैं, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो गया है, अब ये प्रॉब्लम्स इस तरह की आने लगी हैं कि हमें डे टू डे लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शंस आवारा जानवरों की वजह से, आवारा कुत्तों की वजह से बहुत ज्यादा आने लग गई हैं। मुझे पर्सनली ऐसी कोई समझ नहीं है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, बट मैं इस तरफ हूँ, मैं प्रो सोल्यूशन हूँ। हमें सोल्यूशन चाहिए, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं चाहिए कि किसी कुत्ते को मारा जाए या किसी तरह से उसको तंग किया जाए। मेरे को इस पूरी सिचुएशन में ये लगा कि शायद ये जो दोनों पक्ष है ना, ये आपस में भिड़ते ही ना, इसके भिड़ने का सिंपल एक पॉइंट है कि जो दोनों एक दूसरे की बातें सिरे से नकार देते हैं। कि जो डॉग प्रो हैं वो ये बोलते हैं एकदम से कि नहीं भाई डॉग्स ओवर ह्यूमन, तो वो जब उनके केसेस तो एकदम हटा देते हैं कि नहीं कुत्ता नहीं काटता है जब तक आप उसको कुछ ना बोलो। जब दूसरी साइड से कोई ये कह देता है ना कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तब प्रॉब्लम आती है। तब दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं इस चीज पे कि नहीं तुम हमारी नहीं सुन रहे हो और वो हमारी नहीं सुन रहे। रॉफेल का पॉइंट इसमें सही है कि वी आर प्रो सोल्यूशन, कि ये तो इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है कि तुम एकदम से इतने सारे कुत्तों को एक साथ उठा के कहीं फेंक दो। वो सोल्यूशन है ही नहीं, इतना इनह्यूमेन कोई हो ही नहीं सकता। और अगर तुम हो रहे हो तो फिर वो इशू है। पर हाँ, कोई सोल्यूशन तो निकलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही केसेस है भाई कि मतलब कुत्ते काटते हैं और मैंने अपने साथ देखा है होते हुए कि काटते हैं बिना कुछ कहे भी। पर वो कुत्ते ही नहीं, अगेन जैसे रॉफेल ने बोला कि बंदर भी है, गाय भी है। गाय एक दिन सुबह मेरी गाड़ी के सामने 5 बजे आ गई थी। अब वो सबके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। उस दिन तो ट्रैफिक नहीं था मेरे पीछे, तो मैंने ब्रेक्स लगा लिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, गाय को कुछ नहीं हुआ। पर बहुत कुछ हो सकता है अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो तो। क्वांटम ऑफ जो इशू है ना, आई बिलीव कि वो बहुत एग्जैजरेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक माई वाइफ, शी इज अ PhD, जब भी अपने वो थीसिस लिख रही थी ना, जर्नल में पब्लिश होता है, पूरा फिगर्स स्टैट्स देने पड़ते हैं। सिमिलरली जब स्टैटिस्टिशियन होता है, वो सब होता है ना, वो भी पूरे फिगर्स देता है कि मैंने सर्वे करा, मैंने डेटा एनालिटिक्स करा, मैंने ये करा, फलाना करा, ढिमकाना करा। लेकिन जो फिगर्स कोट किए जा रहे हैं न्यूज में, मीडिया में, जहां पे भी अलग अलग, सबके अलग अलग फिगर्स है। कोई कहता है साल में 20,000 इंसान मरते हैं रेबिस से, कोई कहता है सिर्फ 54 डेथ्स हुई है, कोई कह रहा है 37 लाख डॉग बाइट्स हुई है। कल मैं NDTV का दे रहा था कि 305 डेथ्स हुई है डॉग बाइट्स का फिगर्स। अब जिस देश में नकली वोटर बना सकते हो, वहां पर अब नकली डॉग बाइट केसेस नहीं बना सकते, स्पेशली जबकि इतनी बड़ी डॉक्टर लॉबी है, क्योंकि जितनी डॉग बाइट्स आप दिखाओगे उतनी वैक्सीनेशन प्रोक्योर करोगे, उतनी कमीशन मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक जगह पे डिपार्टमेंट सही कर रहा है और दूसरी जगह पे सही नहीं कर रहा होगा। मैं एज एन ऑडिटर, हम रिकंसिलेशंस करते हैं। आप जो फेक वोटर आईडी वाले डेटा की रिकंसिलेशन कर लो, डेथ्स के डेटा में आपको दिख जाएगा कि कोई इंसान रेबिस से मरा था, वोट भी डाल के आया 2024 में। मेरी मदर ने इमरजेंसी में ड्यूटी करी है 20 साल, और इमरजेंसी में जब भी डॉग बाइट के केसेस रिकॉर्ड होते थे, कहीं रिकॉर्ड नहीं होता था कि किसने काटा, घर के कुत्ते ने काटा, बाहर के कुत्ते ने काटा, या फिर किसी और जानवर ने काटा। पहली बात तो ये कि रेबिस सिर्फ कुत्तों से नहीं फैलता, रेबिस बैट से भी फैलता है, रैट से भी फैलता है, मंकी से भी फैलता है। मंकी मैनेज भी तो है, उसकी भी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। जो 20,000 का फिगर फेंका गया है कि रेबिस से लोग मरते हैं साल भर में सरकार की तरफ से, या
लोग जनरली हम न्यूज रिपोर्ट्स में देख रहे हैं, इनको क्या लगता है कितना ज्यादा सही है, कितना गलत है और कितना होगा, मतलब लाइक क्या आपको तेज, आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें नंबर वाइज कितना लगता है? मैं अपने एनजीओ 7 साल से चला रहा हूँ। 7 साल में मैंने लेस देन 10 रेबिड डॉग्स देखे हैं एंड मेरे पास कम से कम 50,000 कुत्ते आए हैं। एंड रेबीज एक रेबिड डॉग के काटने से होती है या एक रेबिड मंकी के काटने से होती है, ना कि कोई भी कुत्ता काटे तो उससे रेबीज हो जाता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 37 लाख का फिगर है, तो पहले उसमें से सेग्रीगेट करना कि कितनी मंकी बाइट्स हैं, कितनी डॉग बाइट्स हैं, और फिर वो देखना कितनी पेट बाइट्स है, कितनी डॉग बाइट्स हैं। एंड माइंड यू 5 वैक्सीन लगते हैं, 5 वैक्सीन, राइट? तो अगर एक बार कुत्ते ने काटा है तो 5 वैक्सीन लेने जाना पड़ेगा, तो उसको 5 डॉग बाइट्स काउंट करेगी सरकार। सो जो 37 लाख बाइट्स है ना, इवेंचुअली यू डिवाइडेड बाय 5, दैट्स व्हेन यू गेट अ नंबर, कितनी बाइट्स होंगी अक्रॉस जो भी उन्होंने बताया था। तो मेरे हिसाब से जो रेबीज के फिगर है ना, आई बिलीव दैट वुड बी 54 या 20,000, इवन 1 डेथ इज रॉन्ग। ऑब्जेक्टिवली बोलूं तो एक भी इंसान रेबीज से क्यों मरा, एक भी इंसान टीबी से क्यों मर रहा है, एक भी इंसान HIV से क्यों मर रहा है, या फलाने ढिमाने 100 चीजों से क्यों मर रहा है, बट देयर आर ओनली 2 सॉल्यूशंस जो कि साइंटिफिकली प्रूवन सॉल्यूशन है एंड जो कि इंप्लीमेंट हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज, भूटान में, नेदरलैंड्स में, जहां पे देयर वाज अ स्ट्रे डॉग मेनेस, सपोजली मेनेस, एंड वहां पे सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करे और दे वर्क ब्यूटीफुली। नंबर 1 इज इलीगल ब्रीडिंग रोकना। आज की डेट में अगर आपने बोला 10 लाख कुत्ते हैं, आज का टाइमलाइन लेके आपने 10 लाख कुत्ते रातों रात उठा लिए, क्या कल को वो इलीगल ब्रीडर कुत्ते बेचना बंद कर देंगे? नहीं। क्या लोग कुत्ते खरीद के कुत्तों को अबैंडन करना बंद करेंगे? नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, 1 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इलीगल ब्रीडिंग रोकनी पड़ेगी। जो घरों में है, वो मेरा छोटा सा डॉगी है लैब्राडोर, मुझे इसकी मीटिंग करानी है, कोई फीमेल लैब्राडोर है, हाँ हमारे पास है, चलो मीटिंग करा दो। या फिर वो मेरा कुत्ता बहुत ज्यादा जिटरी हो रहा है क्योंकि बाहर स्ट्रीट में एक फीमेल है जो हीट में है, सो चलो यार बाहर छोड़ देते हैं, मेट कर लेगा, वापस आ जाएगा, फीमेल के बच्चे हो जाएंगे। फिर दूसरा है देयर हैज टू बी एनिमल बर्थ कंट्रोल। अब एनिमल बर्थ कंट्रोल तो 24 साल से हो रहा है। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने या किसी ने भी ये रिव्यू करा कि नाम का हो रहा है कि काम का हो रहा है? दिल्ली में 20 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स हैं, उनमें से 80 से 90 डॉग की कैपेसिटी है न्यूटर करने की। 5 दिन लगते हैं न्यूटर करने में, 365 दिन आप मान लो, तो 5 से आप डिवाइड करोगे, वो 60-70 साइकिल्स आप कर सकते हो 80 कुत्तों के। तो 20 सेंटर है, 1600 कुत्ते इंटू 60, दैट्स अबाउट 1 लाख डॉग्स यू कैन न्यूटर इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। उतने तो पैदा हो जाएंगे, और वो 365 दिन काम नहीं करते। आई कैन गारंटी यू वो 200 दिन भी काम नहीं करते, 150 दिन भी काम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट खुद 150 दिन काम करती है। 1-1.25 लाख कुत्ते न्यूटर होते हैं, उनमें से भी आधे कुत्ते तो हम जैसे एनिमल लवर्स खुद अपने पैसों में न्यूटर कराते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स। तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि ABC इंप्लीमेंटेशन कहाँ लैक करी है। आप फिगर्स निकलवाओ पिछले 10 साल के, जो यहाँ पे यादव जी हैं जो कि ABC लीड कर रहे हैं पिछले 10 साल से, उनसे फिगर्स निकलवाओ, कितने कुत्ते न्यूटर हुए, उनको प्रताड़ित करो ना कि भैया क्यों करें इतने कम कुत्ते न्यूटर। अगर वो बोले कि ना कुत्ते उठा नहीं पा रहा था, तो अब कैसे उठा लोगे कुत्ते फिर, अगर तब उठा नहीं पा रहे थे? अब अचानक से तुम्हारे पास कौन सी ऐसी वो आ गई शक्ति आ गई कि उठा लोगे कुत्ते? इनकॉम्पिटेंट है ना। तो और रिव्यू करके यू सेट अप न्यू एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स एंड इट इज अ चांस एंड अ टाइम। एंड अगेन एज अ कोर्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग अ पार्ट ऑफ these टेंडर्स एंड ऑल जो निकलेंगे। क्रेडिबल डिसेंट डॉक्टर्स एंड एनजीओस को उनका टेंडर दिया जाए, जो कि एक तो एक्सेस दे लोगों को टू कम एंड सी हाउ द फैसिलिटीज आर, और जो कि कम्युनिटी डॉग्स को खुद ही पकड़ के यहाँ पे लेके जाए। साइड बाय साइड आप MCD की ड्राइव चल रहा हो, लेकिन खुद ही पकड़ के लेके जाएंगे। डिफिकल्ट डॉग्स को खाना खिलाते हैं, उनके हाथ में आ जाते हैं। एंड जो थर्ड सोल्यूशन है इसका, वो है मास वैक्सीनेशन। हमने प्रोग्राम अभी लॉन्च करा है, 1 हफ्ते में हम 1 लाख वैक्सीनेशन करेंगे अक्रॉस इंडिया। A lot of us NGOs are coming together because it is high time. कोर्ट ने बोला कि you as a party, what is your intervention? तो this is a statement to them कि भैया अगर आप लोग नहीं कर सकते हो ना, तो हम कर लेंगे, और हमें करने तो। ये मत करो कि हम वैक्सीनेट करने जा रहे हो, वहां पे आप हमारे कपड़े फाड़ दे रहे हो। ये मत करो कि गाड़ियां तोड़ दे रहे हो, शीशे तोड़ दे रहे हो। ये मत करो कि हमसे यही बोल रहे हो कि भाई तुम्हारा बच्चा भी मर जाए, तुम्हारी बहन भी मर जाए, माँ भी मर जाए। अब दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक इकोलॉजिकल बैलेंस है बना हुआ है। कुत्ते हटाओगे, सांप आएंगे, मंकीज आएंगे, चूहे आएंगे, फिर उनको हटाओगे, गाय भैंसे आएंगी, फिर उनको हटा नहीं सकते हो आप गाय को। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉजेज इन द वर्ल्ड। किसी के लिए कौन सा कोई कॉज प्रायोरिटी पे होता है, किसी के लिए कोई कॉज प्रायोरिटी पे होता है। सिंपल सी बात है। वी हैव टू लर्न टू लिव विद दैट एंड वी हैव टू स्टॉप जस्टिफाइंग वन रॉन्ग विद अनदर रॉन्ग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एनीवेयर मतलब किसी भी कॉज में। ये एक कॉमन फिनोमिनन है, एक कॉमन प्रिंसिपल है कि जैसे ही आपने एक कॉज को एक गलत चीज को दूसरी गलत चीज से जस्टिफाई करा ना, वो कॉज डूम्ड है। ये फैक्ट है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम एनिमल लवर्स, इफ आई एम द वॉइस ऑफ एनिमल लवर्स, ओके, देयर आर अदर वॉइसेस एज वेल, आई कांट से फॉर देम, बट इफ आई एम द वॉइस ऑफ एनिमल लवर्स,
आई वुड नेवर से कि बाइक्स जस्टिफाइड है, आई वुड नेवर से कि रेबिस जस्टिफाइड है, एंड आई वुड नेवर से कि किसी का नुकसान होना चाहिए। भाई का कंक्लूजन सही है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई मुझे लगता है कि आवारा जानवरों की प्रॉब्लम है, उसमें कुत्ते बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, इसका कहीं ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। पर्सनली मैंने 15 से 20 देशों में ये देखा है, गरीब से गरीब देश में भी गया हूँ और डेवलप्ड कंट्री भी 2-4 देखे हैं। वहाँ भी बहुत डॉग लवर्स एग्जिस्ट करते हैं, सब कुत्ता को प्यार करने वाले कुत्ते पालते भी हैं, बट मैंने गलियों में कहीं भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं देखी है। तो ये प्रॉब्लम सिस्टम की है, समाज की है, किस चीज़ की है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर हमने मानव निर्मित ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी खड़ी कर ली है अपने लिए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम पे सवालिया निशान तो खड़े करती है। Thank you, Ditesh, for joining us. Thank you for being gracious and explaining it to us. Thank you so much, Saloni, for coming. Thank you, Amaya. Thank you. Bye, Rofel. See you next week. Who's bad?